जय हिंद साथियों, आपको पता होगा कि आज दोपहर में आपके डीवी के रिगार्डिंग जो नोटिस आया है उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको इन्फॉर्म करने वाला हूं। एंड सबसे पहले जो मैंने नोटिस अपडेट किया था वो कम्युनिटी के माध्यम से आपको सबसे पहले बताया था, और उसके बाद में कुछ डिटेल जानकारी है इसमें जो आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट का मैटर है और डॉक्यूमेंट अगर आपके एक दो कम हो जाते हैं या फिर कुछ एरर है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को जो है मैं बना रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देख पाएंगे कि कितना जल्दी जो है वो डीवी खत्म होने के बाद में आपका पीएसटी होगा। और उससे पहले ये जो नोटिस है वो यहाँ पर आ गया है, मतलब ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप सबके लिए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 13 दिसंबर 2024 का जो ये नोटिस है, और यहाँ पर देखिएगा नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है वो आप देखिएगा, ठीक है। डीवी के संबंध में ये नोटिस वो बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा है कि 26/12/2024 से आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो चालू हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है कि 2023 की जो भर्ती है उसके अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण में प्राप्त अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्रवाई प्रदेश के 75 जनपदों में होने वाली है। क्योंकि देखिएगा रिक्रूटमेंट ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा संख्या में जो है वो विद्यार्थी हैं, तो इसलिए हर सेंटर पर, मतलब आप जान सकें हर जिले के अंदर जो पुलिस लाइन है वहाँ पर जो आपको ये देखने को मिलेगा। चलिएगा अब हम थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। तो ओके, ये बात तो हमारे समझ में आ गई है, क्योंकि आपको पता होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो हाइट चेस्ट जो होता है वहां पर मापा जाता है। अब ये चीज देखिएगा, इसके बाद में लिखा गया है कि आपका जो एडमिट कार्ड है, आपको पता होगा कि आपके डीवी के लिए जो एडमिट कार्ड जारी होगा कि किस तारीख को है, आपका कितने बजे से है और किस सेंटर पर है, तो उसकी जानकारी आपको 16/12/2024 को जो है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपके एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बात यहीं पर खत्म हो जाती है। मेन मुद्दा जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। आगे देखिएगा, यदि आप अपना प्रवेश पत्र डीवी के लिए अगर आप जो है डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 8867786192 पर आप संपर्क करके अपने एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड करवा सकते हैं। आगे देखिएगा, मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना से जो है वो किया जाएगा। इसका मतलब समझते हो, इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पर जो डिटेल आपने फॉर्म में भरी है वही डिटेल आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर होनी चाहिए। समझ में बात आ रहा है नहीं आ रहा है, ये मामला है। चलिएगा इसके बाद आगे की बात देख लेते हैं कि अभिलेखों के मिलान के दौरान बोर्ड किसी प्रकरण को किसी दल द्वारा कोई संशय होने पर, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी संशय होने पर, दिक्कत होने के कारण संदर्भित किए जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाए जाने पर अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देश अंतिम माने जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आपके डॉक्यूमेंट के दौरान कोई भी अगर दिक्कत आती है तो वो जो है आप वरिष्ठ अधिकारियों को बता करके उनके बाद जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। आगे देखिएगा, अभिलेखों की समीक्षा के दौरान समीक्षा के पश्चात चयन होने पर किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छल साधित या गलत या फिर कूट रचित पाए जाने की दशा में, मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट पाए जाने की दिशा में आवेदक का जो उसका एप्लीकेशन है वो और यथास्थिति बोर्ड को या नियुक्ति प्राधिकारी को के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जाएगा। यथास्थिति आपराधिक मामला संस्थित किया जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, यानी आप गए डॉक्यूमेंट चेक कराने के लिए, वहाँ पर वो फर्जी डॉक्यूमेंट निकले तो सीधे मतलब है कि आपको जेल में जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये, और ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा हर भर्ती में जो वो देखने को मिला है। शारीरिक मानक परीक्षण, जब आप डीबी के टाइम पर जाएंगे तो भाई देखो क्या क्या होगा वो आप देख लीजिएगा। देखिएगा ऊंचाई, मतलब सबसे पहले हाइट आपका जो मापा जाएगा, सामान्य अन्य पिछड़ा, मतलब ये कैटेगरी वाइज है। अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए फॉर्म के दौरान भी, और अगर आपका एसटी कैटेगरी से है तो उसके लिए कम से कम 160 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। इसके बाद में देखिएगा सीना, देखिएगा फॉर मेल कैंडिडेट अगर आप देखिएगा एसटी को छोड़ करके हैं तो 79 होना चाहिए, ठीक है। और फुलाब के बाद में 84 होना चाहिए, मतलब 5 का फुलाब होना चाहिए, हो जाता है नॉर्मली। और जो एसटी कैटेगरी वाले उनके लिए कम से कम 77 सीना होना चाहिए और 82 तक फुल जाना चाहिए 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। मतलब नॉर्मली आपको खड़ा करवा देंगे ऐसे, उसके बाद में बोलेंगे अब आप फुलाइए, तो फुलाना होता है तो 5 सेंटीमीटर। किसी का 10 खिंच जाता है, समझ रहे हो ना। जब आप दौड़ते हैं, उठक बैठक करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आराम से 10 तक सीना फुल जाता है। मेरा खुद का 10 सेंटीमीटर फुल गया था, तो ये नॉर्मल सी बात है, ये कोई बड़ी बात
नहीं है, चलेगा। आगे देखिएगा, इसके बाद में देखिएगा न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फ्लॉप जो है वो अनिवार्य है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट के साथ साथ में क्या होगा, इसके बाद में महिलाओं की देख लीजिएगा, एसटी को छोड़ करके कम से देखिएगा सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों की महिलाओं को कम से कम 152 सेंटीमीटर की हाइट होना चाहिए, और एसटी की हैं तो 147, तो कम से कम आपकी हाइट बननी चाहिए, ठीक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन कम से कम 40 किलोग्राम तो होना चाहिए, नहीं है तो भैया थोड़ा केले वेले कुछ खा जाना ताकि थोड़ा सा वजन बढ़ जाए। यदि कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से संतुष्ट नहीं है, मतलब अगर उसे लगता है कि मेरी जो नपाई है वो गलत की गई है, संतुष्ट नहीं है, तो ठीक परीक्षण के उपरांत उसी दिन आपको उसी दिन अपील या आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। वहाँ फॉर्म मिलता है अपील के साथ, मेरा दोबारा से हाइट जो नापा लेना चाहिए। ऐसे समस्त अपील आपत्तियों के संशोधन के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक, ठीक है, को नामित किया जाएगा, और ऐसे सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षण समिति द्वारा निर्दिष्ट करके अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः दोबारा से उनका जो है मेजरमेंट कराया जाएगा, ठीक है। दोबारा मतलब चांस आपको मिल जाएगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो दोबारा कराए गए शारीरिक मानक परीक्षण में फेल हो जाते हैं तो भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित उनको किया जाएगा। इस संबंध में दोबारा से कोई अपील नहीं किया जा सकता। मतलब समझिए, आपका डीबी हो गया, आपको लगता है सर मेरा चेस्ट पूरा बन रहा है लेकिन साहब ने मुझे फेल कर दिया है, अपील करिए। अपील के बाद आपको दोबारा से चेस्ट का जो है वो जो नपाई होगी, हाइट की नपाई होगी, और अगर उसमें भी आप फेल हो गए तो आप फेल ही हैं, फिर आप दोबारा अपील नहीं कर सकते, फिर आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये वाली बात इन्होंने कही, थोड़ा जरूरी चीज़ है इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि दिए गए जो आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, ठीक है, उसमें कौन सा दिन है, क्या समय है, और किस जगह पर जो अभिलेखों को लेकर के आपको जाना है वहीं पर आपको उपस्थित होना है। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हो या जो लिखित रूप से अभिलिखित किए जाएंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किए जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु दिनांक समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। लगता है उन्हें कि इनका डीबी जो डॉक्यूमेंट जो इनका टाइमिंग है, समय है, तारीख है, वो चेंज करनी है तो बिल्कुल भर्ती बोर्ड कर सकता है, ठीक है। यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक समय स्थान पर परीक्षण में शामिल होने में असफल रहता है, वो नहीं पहुंच पाता है, तो वह परीक्षण हेतु संबंधित जनपद में नोडल अधिकारी को परीक्षण में सम्मिलित न होने की विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए किसी अन्य तिथि को परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। मतलब समझते हैं, यानी मान लीजिएगा कि आपका जो है वो 28 दिसंबर को आपका डीवी है, अब एग्जाम्पल के तौर पर, और आप 28 को नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि आपकी बहन की शादी है, तो आप जो वहाँ जाइए, एप्लीकेशन दीजिए, जिस तारीख को आपको है उस तारीख को जाइए, एप्लीकेशन दीजिए, और उसके आपको पता है ना, सबका जब डीबी हो जाता है तो लास्ट में जो नहीं आ पाते हैं किसी भी कारणवश, उनका दोबारा से डीबी होता है। यस, होता ही नहीं होता, वही बात इन्होंने कही है। लेकिन उसके लिए वहाँ जाकर के एक फॉर्म भरना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मेरी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, इस वजह से इस डेट को जो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहा हूँ, अगली तारीख मुझे दे दिया जाए। तो इस तरह का जो है वो ये मामला है, ठीक है। ये जरूरी चीजें हैं भाई, ठीक है, इसलिए पूरा ध्यान दिया जा रहा है। परीक्षा में भेद मानक प्राप्त न कर सकने के कारण अंतिम रूप से असफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को किसी भी आधार पर कोई भी अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में अभ्यर्थी पुनः परीक्षा के लिए कोई अपील नहीं कर सकता। मतलब आपका जब नपाई होगा, ठीक है, सीने की नपाई होगी, हाइट होगा, उसमें अगर आपको असफल हो गया, अपील के बाद में भी असफल है, तो वो फेल ही है भाई, ठीक है। अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण का परिणाम उसी दिन अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाएगा। यानी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका जो हाइट है, जो चेस्ट है, इसमें आपका रिजल्ट क्या रहा वो आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है। मैं आपको एक देखो, अब चलो ये तो मैंने पूरी बात बता दी, अब मैं आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमारा आगरा पुलिस लाइन में हुआ था। सीधे आप गेट से सीधे आप अंदर आएंगे, बाहर लाइन लग रही होंगी, अंदर आने के बाद में लाइन में बैठ जाइए, आप पंक्ति में बैठ जाइए, एक लाइन चलता रहता है। फिर आगे जो वो एक कमरे से बने होते हैं, उनके बाहर जो होता है वो बैठे रहते हैं। फिर आपके कागज़ जो होते हैं वो जैसे वो नंबरिंग होता है, ठीक है, चलते जाओ। आपके कागज़ पर पहले से ही पता होता है कि किधर जाना है, तो वो बता देंगे, ठीक है, कि मतलब इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक इस वाले रूम में जाना है। अब मान लीजिए आपका रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको 2 नंबर रूम में जाना है, तो आप 2 नंबर रूम में जाइएगा। वहाँ पर जो भी अधिकारी बैठे रहते हैं, डॉक्टर वगैरह पैनल पूरा बैठा रहता है, वरिष्ठ अधिकारी बैठे रहते हैं, वहाँ जाएंगे तो आप सीधे साइड में बिठा दिए जाएंगे, ठीक है, बिठा दिए जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा, हाँ, उसके बाद में सबसे पहले जो होगा वो आपका हाइट नापा जाएगा। आपको सटाकर खड़े कर देंगे और वो नाप लेंगे आपका हाइट कितना है।
इसके बाद में अगला जो स्टेप होता है वो होता है आपका चेस्ट का। फिर आपका चेस्ट का एक्सपेंडेशन लिया जाएगा। और देखिएगा, उनका कभी भी उद्देश्य ये नहीं होता है, जो पास हो गए नौकरी कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिएगा, उनका बिल्कुल उद्देश्य ये नहीं होता है कि आपको वैसे ही फालतू में फेल कर दिया जाएगा। भाई बिल्कुल नहीं होता है, समझ रहे हो ना। अगर लगता है कि आपका सीना फ्लॉप नहीं बन रहा है, वो दोबारा से आप अपील करेंगे तो यार उससे बेहतर है कि वो खुद ही कह देते हैं भाई ऐसा करो, 2 बार नाप लिया, तीसरी बार से पहले आप थोड़ा सा उठक बैठक कर लीजिएगा, ठीक है, पुशअप्स पुलअप्स कर लीजिएगा, थोड़ा सा कुछ तो होगा। वो सारी चीज़ें हैं वो आप खुद करवा लेंगे वहीं के वहीं। तो ऐसे में फिर आप दोबारा करेंगे तो एकदम चेस्ट आपका एकदम ओके बनेगा। उसके बाद अगला स्टेप होगा, आप बैठे रहेंगे अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के, और उसके बाद सामने पैनल होगा जो आपके डॉक्यूमेंट को चेक कर रहा होगा। वो आपसे पूछेगा बताइएगा आपका जाति प्रमाण पत्र दिखाइए, वो आपने दिखा दिया, आपका मूल निवास दिखाइए, दिखा दिया, आधार कार्ड दिखाइए, दिखा दिया, जो फॉर्म भरने के टाइम पे जो फॉर्म था वो दिखाइए, वो दिखा दिया, सब ओके। तो एक फॉर्म होता है उसमें लिखा होता है सफल, ठीक है, पास, नीचे आपका साइन अंगूठा ले लिया जाएगा। ये प्रोसेस होता है, बस इतना ही प्रोसेस में पूरा दिन लग जाता है। खा पी के जाना, और ईमानदारी से बता रहा हूँ जब आप जाएंगे ग्राउंड में बैठेंगे तो पक्का आपको भूख लगने वाला है, और दिल की जो धड़कन और बीपी है वो एकदम हाई होने वाला है। बीपी काउंट नहीं होता है इसमें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई देखिएगा आप, मुझे तो अगर आप पुलिस लाइन का ज़्यादा है क्योंकि मैंने कराया है, तो ऐसे वहाँ खड़े होकर के आराम से केले वेले कुछ मंगा लीजिएगा, भूख पक्का लगेगा, ठीक है ना। बिस्किट वगैरह कुछ लेके जाना। माँ बाप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चों को थोड़ा सा जाते समय उनका मुंह मीठा करा के जाइएगा। कहते हैं ना कि थोड़ा मीठा जो होता है वो किसी भी शुभ काम के लिए जाने के लिए शुभ संकेत होता है, तो इसको जो है बिल्कुल भी पीछे ना छोड़ें। चलेगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जाइए और अपने सारे डॉक्यूमेंट को तैयार करा लीजिएगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको बताया, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।